ओम कृपंच परमेश्वरी भगवान की जय। हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। यस्य स्वयं स्वभावापि प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञाय रूपाय नमोस्तु परमात्मने। कृपंच परमेश्वरी भगवान की जय। हमने पिछले 3 श्लोक पढ़ लिए, तो तीनों श्लोकों का उच्चारण करेंगे एक साथ सभी लोग। यस्य स्वयं स्वभावापि प्रभावे देखें, हमने कल पढ़ा था कि शिष्य ने प्रश्न पूछा था कि भगवान, जब योग्य उपादान और दोनों निमित्त मिलेंगे तभी कार्य की सिद्धि होगी, तो इस वर्तमान पंचम काल में मुनि बनने से, व्रत लेने से फायदा क्या? उन्होंने कहा है, जब चौथे काल का इंतजार करना ही है तो क्यों ना हम स्वर्ग में जाकर के करें, व्रत नियम ले लें, थोड़े से व्रतों के माध्यम से ही स्वर्ग आदि पद की प्राप्ति हो जाती है। ठीक। अब शिष्य प्रश्न करता है कि भगवान, जब थोड़े से नियम से स्वर्ग मिल रहा है, उसके लिए और ज्यादा मेहनत क्यों करें? अच्छी बात है, स्वर्ग में सुख तो बहुत है। जब थोड़े से नियम से 2 प्रतिमा लेने से स्वर्ग बिल्कुल परमानेंट मिल रहा है, तो फिर क्यों हमारे लिए और आगे बढ़े, मुनि क्यों बने, और साधना क्यों करें, तपस्या क्यों करें, उपवास क्यों करें? शिष्य का प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो, शिष्य भी बहुत चालू, उसने क्या, देखो दिमाग देखो उसका, कि उसने महाराज से कहा कि जब स्वर्ग आप दे रहे हो, किसमें, हमारे लिए थोड़े से व्रतों में स्वर्ग मिल रहा है, और मोक्ष जाने के लिए इससे कई गुनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो जब स्वर्ग इतने से मिल रहा है तो इतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो शिष्य ने कहा नहीं, वो आचार्य महाराज ने कहा नहीं, जो परिणाम जो व्रत नियम संयमानी है वो क्या देते हैं, व्रत नियम संयमानी से स्वर्ग आदि को मिल सकता है, लेकिन आत्मानुराग नहीं करेंगे तो स्वर्ग तक रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझ में आ रहा है? जिन भावों से हमारे लिए स्वर्ग को मोक्ष मिल सकता है, उन भावों से हम स्वर्ग प्राप्ति क्यों करना? तो छंद देखिए, यत्र भावः शिवं दत्ति, यत्र भावः शिवं दत्ति, योगी यत्युर्वर्तनि, यौ यत् दूरवर्तिनी, यत्र भावः शिवं दत्ते, योगी यत्दूरवर्तिनी, यो नयत्यासु गप्युतिम्, यो नयत्यासु गप्युतिम्, यो नयत्यासु, यो नयत्यासु गप्युतिम्, यो नयत्यासु गप्युतिम्, क्रोशाधि किं ससीदति, क्रोशाधि किं ससीदति। ठीक, एक बार भी बात बोले श्लोक को, यत्र भावः शिवं दत्ते, योगी यत्युर्वर्तनि, यो नयत्यासु गप्युतिम्, क्रोशाधि किं ससीदति, यत्र भावः शिवं दत्ते, योगी यत्युर्वर्तनि, यो नयत्यासु गप्युतिम्, क्रोशाधि किं ससीदति, यत्र भावः शिवं दत्ते, योगी यत्दूरवर्तिनि,
निदधति। शिष्य ने प्रश्न करा कि जब थोड़े व्रत नियम संयम से ही हमारे लिए स्वर्ग मिल रहा है तो क्यों हम ज्यादा मेहनत करें। ठीक, अब आचार्य महाराज उसका उत्तर दे रहे हैं, यत्र भावः, यत्र मतलब जो, भावः मतलब परिणाम, जिन परिणामों से, जिन भावों से, शिवम, शिवम मतलब होता है मोक्ष, जिन भावों से मोक्ष दत्ते मिल जाता है, जो भाव मोक्ष को दे सकते हैं। समझ में आ रहा है, दत्ते मतलब दे सकते हैं, जो परिणाम, जो भाव मोक्ष को दे सकते हैं। तो यहु, यहु मतलब स्वर्ग, स्वर्ग कियत दूरवर्तिनी, कियत मतलब कितना, दूरवर्तिनी मतलब दूर है। जिन भावों, जो भाव, जो परिणाम हमें स्वर्ग मोक्ष दे सकते हैं, उन भावों से स्वर्ग कितनी दूर है, मतलब ज्यादा दूर नहीं है। समझ में आ रहा है, जिन व्रत नियम संयम के प्रभाव से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, उन व्रत नियम संयम से स्वर्ग को अपने आप मिल जाएगा, स्वर्ग मांगने की जरूरत नहीं है। उदाहरण दे रहे, यो मतलब जो, नयति आसु, संधि विच्छेद करेंगे इसका तो ऐसा बनेगा, नयति और प्लस आसु। नयति मतलब ले जाता है, आसु मतलब शीघ्र, यो मतलब जो नयति मतलब ले जाता है, आसु मतलब शीघ्र, गव्युतिम, गव्युतिम मतलब होता है दो कोष्ठक, दो कोष्ठक। दो कोष कैसे लिया, एक संस्कृत का शब्द है गव्युति, ये शब्द संस्कृत का है। गव्युति का अर्थ होता है जहां पर गाय है, गाय, गाय जानते हैं, तो वो मतलब जो गाय है जो विचरण करती है, चारा चरने जाती है, तो वो दो कोस की एरिया में रहेगी, इससे बाहर नहीं जाती। लगभग 3 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर, इससे बाहर गाय नहीं जाती। अगर कोई पालतू गाय है वो अगर चरने भी जाएगी तो इससे बाहर नहीं जाती। तो उसके परिमाण को वैदिक साहित्य में भी, वेदों में भी और जैन साहित्य में भी 2 कोस माना गया है। गव्युति शब्द का अर्थ क्या है, 2 कोस। ठीक है, तो 2 कोस तक जो ले जाता है, आसु मतलब शीघ्र ही, 2 कोस तक किसी वस्तु को कोई व्यक्ति 2 कोस तक ले जा सकता है। तो क्रोस आधे, आधे मतलब आधे, क्रोस मतलब कोस में, आधे कोस में, किम मतलब क्या, सा मतलब वह, सीधती बैठ जाएगा। जो व्यक्ति किसी वस्तु को 2 कोस तक ले जा सकता है, क्या वो आधे कोस में बैठ जाएगा, थक जाएगा, नहीं बैठेगा ना। समझ में आ रहा है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्षमता है 10 किलोमीटर पैदल चलने की, क्या वो 2 किलोमीटर नहीं चल पाएगा। यही बता रहे हैं कि कोई जीव, कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु को शीघ्र ही 2 कोस तक ले जा सकता है, क्या वह आधे कोस में बैठ जाएगा, अर्थात नहीं बैठेगा। ऐसे ही जो परिणाम हमारे लिए स्वर्ग दे रहे हैं, मोक्ष दे रहे हो, उन परिणामों से आप स्वर्ग चाह रहे हो, स्वर्ग को अपने आप मिलेगा। ध्यान से सुनो, जिन व्रत नियम संयम से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन व्रत नियम संयम से हम स्वर्ग चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है, शिष्य ने प्रश्न करा था कि व्रत नियम संयम से स्वर्ग मिल जाएगा, हमें आगे जाने की जरूरत क्या। आचार्य महाराज कह रहे स्वर्ग नहीं, फिर व्रत नियम संयम से तो मोक्ष मिलता है, स्वर्ग तो अपने आप मिल ही जाएगा। लक्ष्य बड़ा रखो मोक्ष का, स्वर्ग अपने आप मिलेगा ही मिलेगा। जिनेंद्र भगवान के सामने आओ, और जिनेंद्र भगवान के सामने आकर के हम भगवान से याचना कर रहे हैं कि मेरा पुत्र ठीक हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरी दुकान अच्छी चले, ये सारी याचना कर रहे हैं। अरे ये तो छोटी मोटी याचनाएं हैं, इनके सामने तो डायरेक्ट ये कहो कि मुझे आप सम कर ले हो स्वामी, मुझे तुम आप जैसा बना लो। भगवान से क्या मांगना, मुझे तो महावीर बनना है, मुझे आदिनाथ। तो इनके लिए लक्ष्य बड़ा रखो, इनके सामने आकर के छोटी छोटी चीजें मत मांगो। जो भगवान, या तो सुनो, जो अरिहंत भगवान, जो जिनेंद्र भगवान हमारे लिए कीर्तन का पद दे सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं, उनसे हम मांगते क्या है कि दुकान अच्छी चले, उनसे हम मांगते क्या है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे।
ये तो भूसे के समान है, अपने आप मिल जाएंगे। लक्ष्य बड़ा रखो। वो कहते ना आसमान भगवान की पूजा करते, मांगना यद्यपि बुरा समझा किया मैं उम्र भर, जैन हूं कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। बहुत अच्छी पंक्ति लगती है वो मुझे कि मांगना यद्यपि बुरा समझा किया मैं उम्र भर, किंतु अब जब मांगने पर बांध कर आया और फिर सौभाग्य से जब आप सादा में मिला। रानी तो वो बाहर वाले नहीं है, बाहर वालों के यहाँ मांगो बीमारी कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, वो कर देंगे। उनसे बाहर वालों से कब मोक्ष दे, तो वो खुद मोक्ष नहीं है, वो तुम्हें क्या मोक्ष देंगे? समझ रहे हो? जो स्वयं मोक्ष नहीं है वो मोक्ष कैसे दे सकते हैं? बाहर वालों से आप बीमारी दूर कर देंगे, धन संपत्ति दिला देंगे, सब कर देंगे वो। तो और फिर सौभाग्य से जब आप सावधानी मिला तो भला क्यों मांगने में आज क्यों रखूं? और छोटी मोटी चीज नहीं मांगूंगा, प्रार्थना है आप ही जैसा बनाने के लिए, बैठ के बैठ कुछ भी नहीं। तो ये पंक्ति बिल्कुल स्पष्ट रही कि छोटी मोटी चीज आप नियम संयम से क्या चाह रहे हैं कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग के सुख। अरे इन नियम संयम से तो मोक्ष मिलता है, स्वर्ग तो अपने आप मिल जाएगा। भगवान के सामने आकर के संसारिक भौतिक इच्छाओं की जगह पारमार्थिक इच्छा करो, ये संसार की इच्छाएं तो अपने आप मिल जाएंगी। समझ में आ गया? श्लोक का एक बार और देखें कि जो भाव जो परिणाम एक एक शब्द से याद होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे आपको नीचे अर्थ नहीं देखना है। हमने आपको पहले दिन कहा था नीचे जो उसने अर्थ दिया है वो नहीं देखना है, आप वो देखोगे भटक जाओगे। हम जो आपको यहाँ बता रहे हैं एक बार में याद हो जाएगा, ये मेरी गलती है। जो भाव जो परिणाम स्वर्ग को मोक्ष लेने में समर्थ है, उन परिणामों से स्वर्ग कितने दूर है? अर्थात बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ रहा है? जो परिणाम हमारे लिए मोक्ष दे सकते हैं उनसे स्वर्ग कितने दूर? अपने आप मिल जाएगा स्वर्ग को। समझ में आ रहा है? यो मतलब जो, नयति मतलब ले जाता है शीघ्र ही किसी वस्तु को 2 कोस तक। आधे कोस में क्या वह बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ शायद, नहीं बैठेगा। समझ में आया? इस प्रकार से इसका समझना। वहां शिष्य ने प्रश्न करा था कि जब हमारे लिए थोड़े से व्रतों से स्वर्ग मिल रहा है तो क्यों मोक्ष के लिए और पुरुषार्थ करें? तो महाराज ने कहा अरे व्रत से स्वर्ग नहीं मिलता, व्रतों से तो मोक्ष मिलता है। व्रत नियम संयम स्वर्ग तो अपने आप मिल जाता है, ये जाना। समझ में आ गया? आज बस इतना। बोले जगत कल्याणी बादशाह जगवाणी माता की जय। ये आप लोगों को याद करते जाना है। याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं पढ़ रहा। पाठ कौन कौन करना है ईमानदारी से हाथ उठा कर? पाठ का नियम किन ने लिया? 51 श्लोक है पूरे उसमें। अगर आप डेली पढ़ेंगे ना 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। और अभी शुरुआत में 15 मिनट, मैं कह रहा हूँ 5 से 7 मिनट में आप 51 श्लोक पढ़ सकते हो। 5 से 7 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर स्पीड आ जाए कि आप डेली पढ़ते रहो। तो जितना पढ़ाते जा रहे हैं उतने श्लोकों का उच्चारण आपको डेली करना है। जिनको याद है वो भी करें और कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है? चलिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि शीतामणि चिंतित वस्तुरानि पावन्यमान शिवमस्तु नोबल नमोकार। चलिए कर लेंगे सभी। शुचिर्मणिरमगन सुरक्षित पुष्प चरोने परिहर्षा